एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ भिक्षाटन के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक बुद्ध के पैरों में कांटा लग जाता है। कांटा इतना दर्दनाक था कि चुभते ही रक्त की तेज धार निकलने लगती है। बुद्ध के शिष्यों ने रक्त को रोकने के लिए एक कपड़ा फाड़कर बुद्ध के पैरों में बांध दिया। इस घटना को गांव के कुछ लोग देख रहे थे जो बुद्ध के शिष्य कर रहे होते हैं। उन्होंने बुद्ध से कहा कि हम तो तुम्हें परम ज्ञानी समझते थे, लेकिन दर्द को तुम भी सहन नहीं कर सकते। तुम पाखंडी महात्मा हो और हमने ये सिद्ध कर दिया। ये कांटे हमने ही बिछाए थे। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं, तिरस्कार होगा और इस गांव में तुमको कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपया करके इस गांव में भिक्षा लेने दें। बुद्ध के सियालियों ने उनका मजाक बनाते हुए कहा कि अगर भिक्षाटन के लिए इस गांव में आना है तो तुम्हें रक्त का बलिदान देना होगा और तुमको इस कांटों के रास्ते से गुजरना होगा। भगवान बुद्ध ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और कांटों के रास्ते पर चलने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। बुद्ध मुस्कुराते हुए कांटों पर चलने लगे। उनके साहस को देखकर गांव वाले चकित रह गए। कुछ लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। गांव वाले ने सोचा कि बुद्ध भिक्षा के लिए दूसरे गांव भी जा सकते थे, तो फिर कांटों पर चलकर क्या साबित करना चाहते हैं। गांव वाले बुद्ध के संदेश को कितनी जल्दी समझ नहीं पाए, लेकिन यहाँ पर बात भिक्षा की नहीं बल्कि जीवन को बदलने की थी। गांव वालों की भीड़ में एक राजू नाम का लड़का भी था जो बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देखकर दुखी हो गया। राजू दौड़कर आया और बुद्ध के सामने से कांटों को हटाने लगा। बुद्ध की सियालियों ने राजू को रोकने लगे और गांव से दाना पानी न देने की धमकियां देने लगे। राजू ने उनकी एक न सुनी और कांटों को हटाते हुए कहा, हे भगवान, आप इन मुट्ठी भर लोगों के लिए अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए। बहुत सारे लोग भिक्षा देने के लिए तैयार हैं। बुद्ध ने राजू को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद देने लगे, लेकिन तभी राजू पीछे हटकर बुद्ध से कहने लगा, हे भगवान, आप मुझे छूकर अपने आप को अपवित्र और दूषित न करें। राजू की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम अपने आप को दूषित क्यों मानते हो? छूने से कभी कोई दूषित नहीं होता, जबकि मनुष्य तो लोभ, लालच, घृणा और ईर्ष्या से दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा है। तुम तो दूसरों को भला चाहते हो। तुम पवित्र हो। बुद्ध की बातें सुनकर कुछ लोग कहते हैं, तुम तो अपने आप को बड़े ज्ञानी समझते हो। तुमको जाति का कोई ज्ञान नहीं, तुम पाखंडी हो। बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव से कहते हैं, मानव से मानव की मानवता छीनना पाखंडी की निशानी है। मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको संतोष मिलता है तो मेरे लिए दुख का कोई विषय नहीं है। मित्रों, भगवान बुद्ध कहते हैं, हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि में हुई है। नदियों का पानी भी समान रूप से प्यास बुझाता है। खुले जंगल की हवा भी भेदभाव नहीं करती। खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है। सृष्टिकर्ता ने भी कोई भेदभाव नहीं किया। फिर हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? मानव मानव से भेदभाव करके अपने संबंधों को बिगाड़ता है। भगवान बुद्ध की विचारधारा सुनने के बाद गांव के सभी लोग भगवान बुद्ध को भिक्षा देने के लिए खुद को रोक नहीं पाते हैं और भिक्षा लेने के बाद खुशी खुशी अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। धन्यवाद।